क्या आप वही डेली डेली के जो काम है उससे बोर हो चुके हो और आपके जो भी लीड्स आ रही हैं उन्हें रोज गूगल शीट पे अपडेट करना, फिर वो लीड्स को आपको सीआरएम पे अपडेट करना, वो सारे काम आपको थका चुकी है। गाइस, हम इस वीडियो में बात करने वाले एक ऐसी टूल के बारे में जो आपके सारे काम को ऑटोमेट करने वाला है, वो भी बिना कोडिंग के। यस, इट इज पॉसिबल बिकॉज आपके पास है जैपियर। यस गाइस, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जैपियर क्या होता है, जैपियर कैसे काम करता है और जैपियर किन लोगों को यूज करनी चाहिए और ये आपके काम को कितना ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकता है। तो ये सारे टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अब बने रहो टिल द एंड, क्योंकि इसके एंड में हम बताएंगे कि आप लोग को क्यों जैपियर यूज करना चाहिए और किन बिजनेस को, क्योंकि आप स्टार्टअप भी हो सकते हो, आप फ्रीलांसर भी हो सकते हो, बिजनेस ओनर भी हो सकते हो, या फिर ग्रोइंग स्टेज में भी हो, कोई भी लेवल के हो, तो आपको जैपियर यूज करना चाहिए या फिर नहीं, आपको अपने डिसीजन मिल जाएंगे अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहते हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैपियर होता क्या है। जैपियर एक ऑटोमेशन टूल है। सिंपल भाषा में बात की जाए तो जैपियर आपके जो भी एप्स है उन्हें कनेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, आपके जो भी काम के टूल्स हैं उन्हें वो कनेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप फेसबुक एड्स रन कर रहे हो और फेसबुक एड्स रन करने के बाद जो फॉर्म फिलअप होती है या फिर जो लीड्स आती है, उन लीड्स को वो गूगल शीट पे अपडेट करता है और अपडेट करने के बाद उन लीड्स को वो ईमेल भेजता है। तो ये जो प्रक्रिया हो रही है, जो ये प्रोसेस हो रही है, इसे आप ऑटोमेट कर सकते हो, जो कि अगर आप मैनुअली करने जाओ तो बहुत घंटे लग जाते हैं। ये जस्ट एक क्लिक में ये सारे काम को ऑटोमेट कर देता है। ये है जैपियर की बहुत इजी सी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जैपियर काम कैसे करता है। और एक मजेदार बात, ये सारे काम बिना कोडिंग के होते हैं, यकीन मानिए। जैपियर का पूरा सिस्टम दो चीजों पे चलता है। पहला कि ट्रिगर, मतलब क्या हुआ, और दूसरा एक्शन, उसके बाद जैपियर क्या करे। इन दोनों को मिलाकर एक बनती है ऑटोमेशन चैन, जिसे हम कहते हैं जैप। एग्जाम्पल, आपके फेसबुक एड से जो लीड फॉर्म होती है उससे एक नई लीड आई, उस नई लीड को हम अपडेट करते हैं गूगल सीट के ऊपर। गूगल सीट पे अपडेट जब हो जाती है तो उस लीड को हम भेजते हैं ईमेल, और ईमेल के साथ साथ हम उन्हें व्हाट्सएप और फिर मैसेज के थ्रू नोटिफिकेशन सेंड करते हैं ताकि वो लीड हमेशा वार्म अप रहे। आप जैपियर पे जितने चाहो उतने एक्शंस आप जोड़ सकते हो, एक ट्रिगर होगा और मल्टीपल काम हो सकते। अब बात करते हैं कि जैपियर आपको क्यों यूज करना चाहिए। दिस इज अ वैलिड पॉइंट। जैपियर आपके टाइम और मेहनत दोनों बचाता है। आज के समय में हर एक ऑनलाइन बिजनेस ऑटोमेशन पे जा रही है, क्योंकि अगर आप अपने मैनुअल चीजों को करते हो तो आपको बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, आपकी टाइम बहुत ज्यादा किल हो जाएंगी, और तीसरा, आपका और आपके टीम का प्रोडक्टिविटी कम भी हो सकता है, क्योंकि मैनुअल काम करने से आपकी टाइम में बचत होती है। क्योंकि मैनुअल काम से आपके काम में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा समय देना पड़ता है। दूसरा, गलतियों चांसेस ज्यादा होती हैं, और तीसरा, आपके टीम का और आपका प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है। और जैपियर इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है चुटकियों में। पहला, आपके टाइम को सेव करता है, दूसरा, आपके काम को फास्ट करता है, तीसरा, आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, और गलती के तो चांसेस ही नहीं है। आपके काम को और ज्यादा इनहेंस करता है, कोडिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और यहाँ पे आप 6000 से ज्यादा ऐप को कनेक्ट कर सकते हो एक दूसरे से। बेसिकली ज़ेपियर आपके काम को फास्ट करता है, इजी करता है, ऑटोमेट बना देता है सारी चीज। अब बात करते हैं कि ज़ेपियर किन लोगों को यूज करना चाहिए। वैसे तो यहाँ पे मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, तो किस सेक्टर्स के लोग या किन फील्ड के लोग इस ज़ेपियर को यूज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी प्रोफेशनल को यूज करना चाहिए ज़ेपियर, क्योंकि उनके डेली टास्क जैपियर आसान कर देता है। क्योंकि रोज रोज वही सेम टास्क अगर होते हैं तो आपको जैपियर बहुत सारी चीजें देती हैं कनेक्ट करने के लिए, ऐप को इंटीग्रेट करने के लिए, और सारी चीजें ऑटोमेट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि किन लोगों को यूज करना चाहिए। फर्स्ट, डिजिटल मार्केटर। अगर आप जो है लीड जनरेट कर रहे हो, लीड जनरेट करने के बाद उन्हें ईमेल्स भेजना ऑटोमेट कर सकते हो आप ये सारे काम को। अगर आप एक फ्रीलांसर हो तो आपको प्रपोजल सेंड करना, क्लाइंट को इनवॉइस सेंड करना टाइम टू टाइम,
ईमेल भेजना, ये से आप ऑटोमेट कर सकते हैं। बिजनेस ऑनर्स जो है सेल्स फॉलोअप भेजते हैं, सीआरएम अपडेट करते हैं, कस्टमर को ईमेल भेजना, ये सारी चीजें आप अपडेट कर सकते हो। सोशल मीडिया मैनेजर जिन्हें क्लाइंट को रिपोर्ट देना होता है, तो अपने जो शेड्यूलिंग टास्क है कंटेंट क्रिएट करने का, वो शेड्यूल कर सकते हैं और रिपोर्ट कर सकते हैं अपने क्लाइंट। कोचेस एंड कोर्स क्रिएटर, वो अपने कोर्स सेलिंग के दौरान क्या होता है, एनरोलमेंट के बाद जो है कोर्स को देना और लाइक व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन करवाना, ईमेल भेजना पेमेंट के लिए, ये सारी चीजें ऑटोमेट कर सकते हैं हम लोग जेपीआर के हेल्प से। इसके बाद बात करते हैं ई कॉमर्स ऑनर, जो ई कॉमर्स स्टोर चला रहे हैं, उनका भी वही है। अगर ऑर्डर आ रही है तो ऑर्डर के बाद जो भी पेमेंट हो रहा है, पेमेंट का नोटिफिकेशन हम व्हाट्सएप पे भी देते हैं, ईमेल पे भी देते हैं, एंड उसका जो भी है टाइम टू टाइम डिलीवरी तक उसे मैसेज करना, वो सारी चीजें हम ऑटोमेट कर सकते हैं। बेसिकली अगर बात की जाए बहुत ही आसान भाषा में, तो जब भी काम रिपीट होता है और बार बार आपको वही काम करना पड़ता है, वहां पे इजी वर्क और ऑटोमेट में काम करता है वो है जेपीआर। ठीक है, जेपीआर से आप सारे काम को ऑटोमेट कर सकते हैं। रियल टाइम एग्जांपल समझते हैं। सपोज आप एक फेसबुक एड्स रन कर रहे हो और वहां पे आपने लीड फॉर्म बनाया हुआ है। लीड फॉर्म जैसे फिलअप होती है, ये एक हो गया ट्रिगर। जैसे ही फिलअप हुई वैसे ही वो लीड जो है गूगल शीट पे अपडेट हो जाती है। अपडेट होने के बाद जो है उस कस्टमर को उसके ईमेल पे नोटिफिकेशन जाएगा और उसके नंबर पे व्हाट्सएप नोटिफिकेशन जाएगा। तो ये जब नोटिफिकेशन हो गई तो सीआरएम पे एक लीड हमारा अपडेट हो गया, यानी कि ऐड हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस, देखो कितना आसान से है, ये जेपीआर कर सकता है। तो ये सारे काम मैनुअली करने में बहुत घंटे लग जाएंगे, बहुत दिन भी लग सकता है, और ये जेपीआर आपको कुछ मिनटों में जस्ट वन क्लिक में ये सारे काम ऑटोमेटिक कर देता है। तो गाइस ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बताइएगा। अगर आपको इस जेपीआर के ऊपर कंप्लीट ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे आप कमेंट लिख दीजिएगा जेपीआर फुल ट्यूटोरियल, तो मैं आपके लिए फुल ट्यूटोरियल पूरा प्रोसेस प्रैक्टिकली लेकर आऊंगी। वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ जो जेपीआर को नहीं जानते हैं या फिर जेपीआर सीखना चाहते हैं। कमेंट बिलो और उन्हें आप शेयर भी कर देना, और मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दिया होगा ताकि मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप अपडेट रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।